नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वामी गोरक्षानंद गौशाला है, यहाँ पर पहुँचे हैं और एनएसएस की लड़कियाँ हैं 12वीं क्लास की, गवर्नमेंट स्कूल की। हम उन्हीं से बात करते हैं। आज जो एनएसएस का कैंप यहाँ पर लगाया गया है, गौशाला की सफाई अभियान जो इन्होंने चलाया है, लगभग ये 200 लड़कियाँ हैं जो गोरक्षानंद हर साल सेवा करने के लिए पहुंचती हैं और यहाँ पर कैंप लगा करके गौशाला को सफाई करती हैं, अच्छे से साफ करती हैं। और क्या कुछ कहना है इन लड़कियों का जानते हैं उन्हीं से। और ये हैं वो एनएसएस की लड़कियाँ जो यहाँ गौशाला के अंदर पहुँची हैं, सफाई कर रही हैं, जानते हैं उन्हीं से। गुड़िया, कब आपका कैंप लगा था और आज गौशाला में पहुँचे हैं, कितने दिन का कैंप है आपका? 7 days। क्या नाम, पहले आप नाम बताइए। नाम क्या? डॉली। डॉली। कौन सी क्लास में? 12th में। यहाँ आकर के सफाई करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। कितने दिन का कैंप? 7 days। 7 डेज। पूरा क्या नाम है? हेलो सर, मेरा नाम कोमल है। कोमल। कौन सी क्लास में? मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। कैंप जो लगा है, कहाँ कहाँ अभी और लगाना है, कहाँ सफाई की है अभी तक, कितनी जगह पे आपने सफाई की? हमने स्कूल में सफाई की है, यहाँ पे गौशाला में की है, नागछत्र में करेंगे और बाकी सभी जगह पे भी की है। यहाँ जो सफाई की है, गौशाला की सफाई करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गौओं की सेवा जब आप करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस। एक गुड़िया और है हमारे साथ, क्या नाम बेटा? मेरा नाम श्रुति है। तो आपका कैंप जो है वो कब लगा है? हमारा कैंप 12 फरवरी को लगा था और ये 7 डेज का कैंप है, 18 तक जारी रहेगा। ये कैसा महसूस करते हैं आप गौशाला में जब सफाई करते हैं? एक आपका ध्येय भी रहता है, एनएसएस का जो कैंप है स्पेशल सफाई पर विशेष ध्यान रहता है। हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सफाई करके। हमारा कर्तव्य ही है कि हम सफाई करें और हम देश को एक उद्देश्य देना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं जो एक देश की नींव होते हैं, वो अपने परिवार से पूरे समाज को इससे जोड़ रहे हैं कि स्वच्छता बनाए रखें। मोदी जी भी कहते हैं कि सफाई अभियान चला चुके हैं और आप भी सफाई पे विशेष ध्यान रखते हैं, कैसा महसूस करते हो? आपके कैंप में क्या कुछ सिखाया जाता है? सर, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमारे कैंप में बहुत सिखाया गया हमें सफाई के बारे में। और ये भी एनएसएस का ये भी वो है कि बस अपने अपने बारे में सोचना, सभी समाज के बारे में भी सोचना है। यस सर। यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर। एनएसएस में और क्या सिखाया जाता है आपको? और सर, बहुत अच्छा डिसिप्लिन में रहना और समाज के बारे में सोचना और बहुत सारी बातें। क्या कुछ सीख पाते हैं आप इस जो एनएसएस के कैंप में? आपका जो कैंप लगता है, हाँ जी सर। कहाँ तक अभी तक आपने सफाई की है? सर, हमने अभी तक तो सफाई अपने स्कूल से की है और यहाँ पे गौशाला पे की है और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर। बस कितनी लड़कियाँ हैं जो सफाई? सर, 50 लड़कियाँ हैं। 50 लड़कियाँ। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो 50 लड़कियों का यहाँ पर जो ग्रुप काम कर रहा है एनएसएस के द्वारा। यहाँ के जो टीचर हैं एनएसएस कैंप के, जो हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल मोदी जी का ये नारा है। और एनएसएस का कैंप जो है स्वामी गोरक्षानंद गौशाला के अंदर चला हुआ है। जो कैंप के संचालिका हैं, जो लेकर के आई हैं यहाँ पर लड़कियों को, जो इनका ग्रुप है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज लड़कियों को आप स्वामी गोरक्षानंद गौशाला में लेकर के आई हैं? बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुलेखा है। मैं एनएसएस कैंप के जो स्वयं सेविकाएँ हैं, इनको यहाँ गौशाला में लेके आई हूँ। और एनएसएस में यही सिखाया जाता है कि मैं नहीं बल्कि पूरा देश दूसरों की सहायता करो, उनको साथ लो। और ये जो सफाई कर रहे हैं बच्चे, इससे यही है कि हम अपने आसपास से सफाई करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और बच्चे जो हैं, ये जो बेटियां हैं, ये आगे बहुत से हर फील्ड में आगे हैं। ये एनएसएस के कैंप के द्वारा सफाई करती हैं, जो उनको भोजन बनाना सिखाया जाता है और भी एक्टिविटी इनको सिखाई जाती है कि हाँ, सफाई सबसे पहले है। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, इसमें ये पूरा सहयोग देती है। जो एनएसएस के कैंप में क्या कुछ सिखाया जाता है लड़कियों को? क्योंकि बेटियां एक घर को नहीं 2 घरों को संवारने का काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
इनको यही सिखाया जाता है कि अपने घर की भी साफ़ सफाई रखो, अपने देश की साफ़ सफाई आप तभी कर सकते हो अगर आप अपने आसपास सफाई रखोगे, अपने घर में सफाई रखोगे। और ये एनएसएस का कैंप यही सिखाता है। एनएसएस का कैंप जो है वो कितने दिन के लिए लगाया गया और कितनी लड़कियां इसमें भाग लेती है और इसमें क्या कुछ विशेष सिखाया जाता है? ये 7 दिन के लिए होता है। पहले ये जनवरी में लगना था सर, पर अभी कोविड की वजह से ये अभी फरवरी में हुआ। 12 फरवरी से 18 फरवरी तक 7 दिन का ये हमारा कैंप होता है। और इसमें बच्चों को आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना सिखाई जाती है कि हम किस तरह से एक दूसरे को साथ में लेकर किस तरह से हम कहीं पर भी अच्छे काम कर सकते हैं। जब तक हम आपस में ही सहयोग नहीं करेंगे तो देश की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। ये बोलेंगे नहीं। और जो एनएसएस की टीचर हैं वो भी इसमें सहयोग करती हैं सफाई करने में। जिस प्रकार से गौशाला के अंदर सफाई तो वो भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लड़कियां हैं वो विशेष एक जो काम करने का काम करते हैं, ये सफाई का जो काम करते हैं। और मैडम से जानने का प्रयास, मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे इस प्रकार से आज आप बच्चों के साथ सहयोग कर रहे हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम गौ माता को बहुत मानते हैं। आप गौ माता को मानते हैं क्या? जिस प्रकार से यहाँ पे सफाई करते हैं तो ये लड़कियाँ क्या घर पे भी इसी प्रकार से कार्य करती हैं? नहीं सर, देखो पढ़ने वाले हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमने शायद स्टूडेंट टाइम में ये कभी नहीं किया, लेकिन हाँ बाद में करना पड़ता है तो बच्चों को सिखाते हैं। लड़कियाँ हैं, क्या पता कहाँ क्या काम करना पड़ जाए, तो भाई किसी भी चीज़ से ये हेजिटेशन फील ना करें। लड़की एक नहीं 2 घरों को संवारने में काम करते हैं। क्या कहना चाहोगे बेटियों को? जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां कहीं ना कहीं आज आगे भी बढ़ रही हैं। आगे भी बढ़ रही हैं सर, आप सही कह रहे हो। बेटी को 2 घर संभालने पड़ते हैं, अब यहाँ ना करें और आगे जाकर भी ऐसे ही जवाब देंगी तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो बहुत कुछ करना पड़ता है। 10 बंदों का परिवार होता है कि औरत को सारा घर संभालना पड़ता है। एक समूह में काम करते हैं तो आपको कैसा फील हो? जैसे बच्चों के साथ 7 दिन का आपका ये कैंप रहने वाला है। बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं सर, हमें लग ही नहीं रहा हम काम कर रहे हैं। और बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं कि मैडम हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा वो गोबर उठा रहे हैं। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। गौशाला में पहुंची हैं और सफाई जो कर रही हैं, क्या वो इसी प्रकार से घर पे भी सफाई करती हैं? जानने का प्रयास करते हैं उन्हीं लड़कियों से। 12वीं क्लास की लड़कियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज यहाँ पे आप सफाई कर रहे हैं तो घर पे भी ऐसी सफाई करते हैं? हाँ जी, घर पे भी हम ऐसे सफाई करते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं और अपने भारत को साफ रखने का हमने निर्णय लिया है। और ये जैसे यहाँ पे गौशाला पे सफाई करनी है, ये एक पुण्य का भी काम है और सफाई करना तो हमारा सबसे पहला काम होता है सर। आप यहाँ सुबह से सफाई कर रहे हैं, एनएसएस का कैंप लगा हुआ है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे सफाई करते हैं क्या घर पे भी आप इसी तरह से काम करते सर ऐसी तरह ही करते हैं घर पे भी सफाई। हैं? आपके कैंप में क्या कुछ सिखाया है? बहुत कुछ सिखाया जाता है, जो हमें नहीं पता है वो भी हमें बताया जा रहा है, जिससे हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। आपसी सहयोग से कार्य करते हैं या आपके ऊपर टीचर बताते हैं आपको ये काम करना है? 7 दिन का कैंप है आपको, इसके अलावा किस किस जगह पे आपने सफाई की है? स्कूल में की थी पहले, अब गौशाला में आए हुए हैं और बस अब कल देखते हैं कहाँ जाएंगे, टीचर कहाँ लेके जाएंगे हमें। कहाँ लेके? कैसा महसूस होता है जब आप ग्रुप में काम करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। कितने दिन से आप? 7 दिन का कैंप है सर, अभी तो 3-4 दिन हुए हैं। 3-4 दिन हो। स्वामी गोरक्षानंद गौशाला के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो 2 साल पहले बने हैं और 2 साल पहले की जो दशा थी वो किस प्रकार से थी वो भी आपको हम दिखाएंगे, और आज की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र दीवान जी, हम उनसे ही जानते हैं। मेंबर तो ये 98 से रहे हैं, लेकिन जो पद है उनको अभी मिला है। 2 साल से ये कार्यभार संभाले हुए हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं पहले जो स्थिति थी वो किस प्रकार से थी और जो आज की स्थिति है वो किस प्रकार से। दीवान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आपका भी गौशाला में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। आप 2 साल पहले जनरल सेक्रेटरी बनाए गए गोरक्षानंद गौशाला के, उस प्रकार की स्थिति क्या थी और जो आज 4 चांद आज आपने एक कायाकल्प कर दिया है इसका, जो पहले की स्थिति वो किस प्रकार से थी? जी, इस गौशाला की स्थापना 18 मार्च 1996 को हुई थी। उस टाइम लाला लक्ष्मीचंद जी यहाँ पे प्रधान थे।
फुल्लूसाद गौशाला है, बहुत बड़े लेवल पर उचाना में। वहाँ पे संचालक थे स्वामी गोरक्षानंद जी। उन्होंने इस गौशाला को अपना नाम देने का कार्य किया था और हमारा ये भाग्य है, स्वामी जी ने अपना नाम दिया यहाँ पर गौशाला को। और उस टाइम जो भी कार्य करनी थी उन्होंने अपने लेवल पर गौशाला को अच्छा से अच्छा कार्य करवाने की कोशिश करी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा 2 साल पहले कोई गौशाला की ज़्यादा खस्ता हालत थी, क्योंकि जैसे फंड होता है उसी के हिसाब से गौशाला का कार्य होता है। उन्होंने अपने लेवल पे अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करी। रही मेरा जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद, ये मेरा कोई नाम नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कहते हैं कि गौशाला में कार्य करने से, समय देने से अपने कोई बिजनेस का नुकसान होता है। मैं नहीं मानता। मैं डेली 3 से 4 घंटे गौशाला में लगाता हूँ। पर गौ माता की ऐसी कृपा है भाई, गौ माता किसी न किसी रूप में बिजनेस के अंदर भी हर जगह पे अपना आशीर्वाद देने का कार्य करता है। गौशाला में कार्य करने से कोई समय का नुकसान नहीं होता। और जो गौशाला का कार्य होता है ये दानी सज्जनों के मतलब एक नेक कमाई में से जो चंदा देते हैं, मंडी है, शहर है, जो यहाँ से पानीपत से फरीदाबाद गए हुए हैं, पानीपत से हैं, वो समय समय पर हमारे यहाँ पे अपनी नेक कमाई में से चंदा देते हैं। चंदा लेना तो बहुत आसान है, उसको ठीक ढंग से उसका प्रयोग करना, उसको सही जगह पे लगाना, ये सबसे बड़ा कार्य है। जो दान राशि अपनी दानदाता देता है वो तो दे के एक तरफ हो जाता है, लेकिन जो अपने हाथों में उस चंदे को लेता है ना और उसको ठीक ढंग से ना यदि वो लगाएगा तो पाप का भागी वो बनता है। सरकार से क्या कुछ सहयोग राशि मिल पाती है? जैसे कि दान की अगर बात करें तो दान तो पूरे शहर से मिलता है, हर दुकान के ऊपर गल्ले भी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोई आपको सहयोग मिल पाता है? सरकार की तरफ से कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा फंड रुका हुआ है। अब हमारे पास गौशाला में 2 लाख नियर अबाउट 2,30,000 रुपये की राशि चारे के लिए आई थी, लेकिन वो गौशाला के लिए एक नाम मात्र राशि है। जब सरकार गौ माता को संरक्षण देने का इतने अच्छे लेवल पर कार्य कर रही है, तो मैं ये वैसे तो ठीक है सरकार कर रही है अपने लेवल पर काम, तो मैं थोड़ा सा ये निवेदन करूँगा भाई गौ माता का ख्याल रखते हुए जो थोड़ा गौशाला के हिसाब से पर्याप्त राशि है उसको देने का कार्य करें। थोड़ा सा सरकार की तरफ से मतलब फंड की हमारी कमी रहती है। यहाँ पे और भी गौशालाएँ हैं, लेकिन इस गौशाला में अब कुछ देखने लायक हुआ है। जो पहले की स्थिति थी, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना फर्क मानते हैं आप? मैं पहले भी आपको बता दूं, जो पहले जो भी यहाँ पे मतलब कमेटी बनी हुई थी उन्होंने अपने लेवल पे अच्छे से अच्छा करने का कार्य करा। जो हम कर रहे हैं, हम अपने लेवल पर कार्य कर रहे हैं। मैं किसी के काम में कमी नहीं निकाल सकता। ये देखो अपने अपने कार्य करने का ढंग होता है। मैं जिस ढंग से कार्य करता हूँ आज आपके आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सामने जो कमरे बन रहे हैं ये हमारे यहाँ पे नगर पालिका के पूर्व प्रधान हैं भाई मनोज दीवान जी, उनके भाई अनूप दीवान जी हैं। गौशाला में पूर्व जो जनरल सेक्रेटरी थे योगेश दीवान जी, वो आज हमारे बीच नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने भाई के नाम से योगेश दीवान जी के नाम से एक कमरा बनाने का कार्य कर रहे हैं। उसके एक आगे बरामदा है बड़ा, वो हमारे प्रधान जी है पालेराम राठी जी, अपने पिताजी सूबेराम राठी के नाम से वो बरामदा बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे कहीं कार्य चला हुआ है। तो सभी दान जो राशि आती है, जो गौ भक्त है अपनी नेक कमाई में से जो दान देते हैं, उससे से ही गौशाला का कार्य चल रहा है। और मैं 2 महीने पहले भी आपसे प्रेस के माध्यम से मैंने सरकार से अपील की थी, वे सड़कों पे जो बेसहारा गौवंश फिर रहे हैं उनको गौशाला में देने का कार्य करें। हमारे पास इतनी लेबर नहीं है जो हम सड़कों से इकट्ठा कर सकें। आज फिर मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, नगर पालिका है उनकी लेबर वगैरह के सहयोग से जितने गौवंश सड़कों से इकट्ठा करके, चाहे वो 200 हैं 300 हैं, हमारी गौशाला में भेजने का कार्य करें। हमारे पास पर्याप्त रूप से चारा है। और जो आज बच्चे ये NSS के गर्ल स्कूल से आए हुए हैं, मैं गौ माता से प्रार्थना करता हूँ इन बच्चों की सभी मनोकामना पूर्ण करें। ये बच्चे गौशाला की सेवा ना करके 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा करने का कार्य कर रहे हैं और एक जनमानस को भी ये संदेश दे रहे हैं। अपनी गली में, मोहल्ले में, सड़कों पर जो चारा लोग सड़कों पे फेंक देते हैं उसको ना फेंक कर
एक डस्टबिन में डालें, समय समय पर नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें डालने का कार्य करें। इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना साकार हुआ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रणधीर सैनी जी, जो कि सेक्रेटरी हैं स्वामी गोरक्षानंद जो गौशाला है उसके सेक्रेटरी हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं अब क्या कुछ स्थिति है गौशाला की। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपका यहाँ पहुँचने पर मैं पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि और आप स्थिति पूछ रहे हैं वो आप मेरे ख्याल हाथ कंगन को आरसी किया, साक्षात आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले की जो स्थिति थी उसमें और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि पहले सफाई नहीं होती थी, लेकिन जब से आपने इस कार्यभार संभाला, जो पीछे गौशाला के जो प्रधान रह चुके उन्होंने भी बहुत सेवा की है, लेकिन अब जो है बढ़ चढ़ करके इसका सफाई का अभियान भी चला हुआ है, एनएसएस का कैंप भी लगा हुआ है। क्या कुछ करना चाहिए? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने भी प्रधान सचिव आए हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अब लक्की है गौ माता। मैं तो सचिव महासचिव को ही मानूंगा कि ये लक्की है कि इनको ही अभी समय मिला यहाँ पर काम करने का। तो एक जुनून है इनके अंदर, और फिर पूरी टीम के अंदर जुनून पैदा हो गया कि चंदा इकट्ठा करना भी, लोगों को जोड़ना भी, और सबसे ज़्यादा काम होता है उस चंदे का सदुपयोग करना कि कहाँ पर कितना पैसा कैसे लगाना है। और वो बाखूबी एक हुनर है इनमें, बहुत अच्छे तरीके से ये पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं और हम इनका सहयोग करते हैं। मैं इनके साथ सह सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ, और जैसे आज आप देख रहे हो कि एनएसएस के वॉलंटियर यहाँ पर कार्य करने के लिए आए, ये भी सभी हमारी टीम की प्रेरणा है, क्योंकि मैं 1983 से रेड क्रॉस से जुड़ा हुआ हूँ और एनएसएस में रेड क्रॉस का एक अहम पार्ट होता है। मेरी ड्यूटी लगती है इनको पढ़ाने के लिए, तो मैंने भी इनको प्रेरित किया कि एक दिन गौशाला के अंदर आकर भी आप सेवा दें, और उसके अनुरूप रहे। मैंने महासचिव जी से बात की, इन्होंने शहर से इसको स्वीकार करके और इनको अनुमति दी, और आज आप देख रहे हैं कि जो सफाई हम लोग करते हैं उनसे भी बढ़िया सफाई आज ये करके जा रहे हैं। लेकिन ये सारा का सारा हमारी टीम वर्क का काम है, और टीम में क्या होता है, मेन काम होता है इंजन का, और इंजन के रूप में आज हमारे दीवान जी हमारे साथ चल रहे हैं, प्रधान जी, दीवान जी। लेकिन दीवान जी का ये, क्योंकि महासचिव का जो काम होता है ना, एक्चुअली वो महासचिव का ही होता है, और वो सही ढंग से निभा रहे हैं। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और आज गौ माता का विशेष आशीर्वाद हमारी पूरी टीम पर है, और इन पर भी विशेष रूप से है। और यहाँ आने के बाद लोगों के अंदर भावना भी पैदा हुई है। सुबह शाम आरती होती है, हमारे सहयोगी तीर्थराज जी को कार्यभार सौंपा हुआ हमने आरती का, जो कि आरती का संचालन करते हैं, और साथ साथ लोग आकर के अपना बर्थडे, मैरिज सेरेमनी और भी जो उनका अच्छे उत्सव होते हैं गौशाला के माध्यम से मनाते हैं, सवामनी लगाते हैं, आकर के पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। बाकी जो जो चीज़ें हमें नज़र आती है बाहर जैसे गौशाला में अच्छी, वो सारी की सारी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। और सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल पाता है, या फिर चंदा जो है वो शहरवासी हैं कितने क्या कुछ दे पाते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये सब काम शहरवासी चंदा देने वाले लोगों के सहयोग से बनता है। सरकार का तो नाम मात्र सहयोग है भी, सरकार की ऐसी बात नहीं है, नाम मात्र सहयोग है, लेकिन ये पूरा काम जनता के माध्यम से होता है, जनता के चंदे से होता है। और जनता का चंदा इकट्ठा करने के लिए हमारी कमेटी और कमेटी का इंजन ये बहुत ही मतलब एक अच्छे प्रयास से काम करते हैं। हाँ, एक हमारे को जो दिक्कत अभी भी आ रही है, यहाँ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके चारे की, इनकी सफाई की पूरा काम है, लेकिन गौ माता, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी गौ माताएँ आती हैं जो आने के बाद 1-2 दिन में वो चली जाती हैं, उनको अंतिम संस्कार करने के लिए जो हटवारे की ज़रूरत होती थी, जो कि आदिकाल से चला हुआ था। हम किताबों में भी पढ़ते थे कि इनके मांस की ये बनता है, इनकी हड्डियों का ये बनता है। हाँ, लेकिन अब पता नहीं किस तरह से इनको दबाने का काम किया, लगाया कि इनको दबाया जाए। दबाने से तो मिट्टी हो जाती है, और इतनी जगह नहीं है
क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतनी 4 गौशालाएं हैं सफेदों के अंदर, और 4 में जो गौएँ और जो आम शहर में गौएँ मरती हैं उनको दबाने के लिए मेरी ख्याल 100 किले की ज़रूरत है, और इतना संभव नहीं हो सकता। तो ऐसे में दफनाने का काम कैसे करते हैं? तो अभी तक तो हम अपनी तरफ से करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी नगर पालिका हमारा सहयोग कर रही है, लेकिन जब नगर पालिका समय पर किसी कारणवश से नहीं आ पाते तो हम स्वयं अपने चंदे के पैसे से, जो हमारे पास धरोहर होती है गौशाला की, वो पैसे दे करके हम उठवाते हैं उससे, और उसके ऊपर बहुत खर्च आता है। उसके ऊपर नमक भी डालते हैं, और यानी कि कपड़ा वगैरह भी कोशिश करते हैं डालने की। एक संस्कार के रूप में जो काम करते हैं वो काम हम करते हैं, लेकिन सख्त ज़रूरत है हटवारे की। एक हटवारा जो कि उसका सरकार के द्वारा टेंडर दिया जाए ताकि वो उठाने में भी उसको, बिल्कुल सरकार की तरफ ये होता ही काम सरकार का था, और विशेष करके नगर पालिका का। नगर पालिका जो स्थानीय सब शासन का काम करती है, इनके जिम्मे का ये काम था, और सरकार इनको सहयोग देती है। हटवारे की जगह है, लेकिन वो किस तरह से नहीं छुटवा पा रही, क्यों नहीं लोगों को ठेका दे रही है, इसके बारे में हमने बार बार सरकार को प्रार्थना की है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बन पाई। सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। नहीं, मैं आपके माध्यम से मैं फिर निवेदन करूंगा सरकार को कि एक ऐसे हटवारे का निर्माण किया जाए जहां पर गौ माता का संस्कार, अंतिम संस्कार का रूप वहां पर किया जाए। तीर्थराज जी, जो कि यहाँ पर पूजा पाठ का भी कार्य संभालते हैं और जो गौशाला की जो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। तीर्थराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले भाई मैं सिटी न्यूज़ चैनल और आपका 24 चैनल का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारी श्री स्वामी गोरक्षानंद गौशाला, मैं अपना आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत चमत्कार देखे मैंने यहाँ पर गौ माता के। और जो आपने आरती की बात कही, ये मैं गंगा मैया की आरती से प्रभावित था। मेरे अंदर बहुत उमंग उठती थी कि यहाँ पे आरती होनी चाहिए। फिर मैंने मास्टर जी से, विद्वान जी से, सबसे बातचीत करी तो इन्होंने सहमति दी। तो मैं एक शाम को भव्य आनंद आता है जब आरती यहाँ पे होती है, और ये परिक्रमा यहाँ से गंगा मैया की, उसकी गौ माता की आरती होते हुए वैसे घूमकर जब यहाँ पे संपन्न होती है, उसका अलग ही आनंद है, बिल्कुल अलग ही आनंद है, मैं वो बयान नहीं कर सकता। और अभी एक और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जो ये गौएँ और नंदी सड़कों पर है, इससे बहुत नुकसान है। कई बहुत घरों के चिराग बुझ चुके हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, प्रशासन भी नहीं दे रहा, या कोई अध्यक्ष है जो भी है, किसी का ध्यान नहीं है। सरकार ने बना तो दिए, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का। मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, और सड़कों से गौ माताएं और नंदी गौशाला में पहुँचाएँ, चाहे वो ये गौशाला है, चाहे कोई नंदीशाला है। और गौशाला का भी ये दिल बड़ा करके उन्होंने इन गौओं को गौशाला के अंदर रखना चाहिए। तीर्थराज जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं श्रवण गर्ग जी, क्या उनको नहीं चाहिए कि सफेदों की जो पूरे हरियाणा के वो अध्यक्ष हैं? मैं वही कह रहा हूँ आपको कि मुख्यमंत्री जी ने तो अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उनका ये फर्ज बनता है, वरना वे पाप के भागीदार हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, गौ माता के स्थान से उनका ये फर्ज बनता है कि यहाँ से गौएँ उठवा कर और वे गौशाला में पहुँचाने का काम करें। और एक और सुझाव है मेरा, अगर कोई छोटे गांव है तो 2 गांवों को मिला के जमीन गांव देवेगा, और गौ सेवा आयोग का फर्ज बनता है कि उसकी बाउंड्री, और उसके अंदर रात ही मैं लेट रहा था, मेरे को पता नहीं क्या गौ माता का वो आया, ध्यान आया कि हर एक गाँव के अंदर अगर मुझे भगवान कोई शक्ति देता है ना, पावर देता है, मैं सबसे पहले ये काम करूँगा कि हर एक गाँव के अंदर गौशाला होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा गौएँ नहीं होंगी उस गौशाला में, ना तो शहर की गौशालाओं में बाहर पड़ेगा, क्योंकि गांव से लोग गौएँ ले आते हैं। हाँ, यहाँ पर फिर वे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती और दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो हर एक गाँव के अंदर गौशाला होनी चाहिए, और सरकार ज़मीन गांव देवेगी, और सरकार उसका तूड़े का एक कोठा बना दो, 100 गायों का शेड बना दो। छोटे गांव में तो 2 गायों को जोड़ के गौशाला बना दो। मेरे ख्याल गौएँ सड़कों से बिल्कुल ये मेरा सुझाव है। और मुख्यमंत्री जी तक अगर ये पहुंचती है तो गौ सेवा आयोग की तरफ उनको आकर्षित करके अपनी तरफ और ये कदम उठाया जावे, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।
तो अभी आपने देखा लड़कियां किस प्रकार से स्वामी गोरक्षानंद गौशाला में सफाई अभियान चलाए हुए हैं। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, 24 पब्लिक वॉइस के साथ, और एक नई खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय सभी को।